हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर कोचिंग क्लासेस। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम जो है इस लेक्चर्स के अगले सीरीज में चलते हैं और जो है इंग्लिश ग्रामर में हम और भी चीज़ें सीखने का प्रयास करेंगे ताकि हम अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकें। इसी कड़ी में आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड रूल के बारे में जानेंगे। ठीक है, और अभी तक हम लोग जो है प्रेजेंट के सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और पास्ट के इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके हैं। फ्यूचर के इंडेफिनिट के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। यदि अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से देखिए और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम इसी कड़ी में नेक्स्ट आगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े थे, उसी प्रकार फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी है। बस इतना है कि इसमें जो भी कार्य होंगे या आने वाले फ्यूचर टाइम के लिए आएंगे। जैसे कि हम जा रहे हैं तो यह हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम जा रहे थे तो हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन जब हो जाएंगे हम जा रहे होंगे तो मीन्स आने वाले कल के बारे में बता रहे हैं कि हम जा रहे होंगे, मीन्स फ्यूचर के बारे में, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अगर आइडेंटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो किसी भी वाक्य के अंत में यदि रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं तो वह सेंटेंस जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करेगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान होता है कि हम वाक्य को कैसे पहचानें। इफ द लास्ट वर्ड प्रेजेंट इन द सेंटेंस इज रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, देन वी कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, और यदि हम हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के बारे में बात करें तो हमारे पास दो सहायक क्रिया हो जाती हैं, एक विल भी होता है और एक शैल भी होता है, एक विल भी और एक शैल भी। ठीक है, अब इनमें ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर प्लूरल का केस नहीं आता है। यदि जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, ठीक, मीन्स करता है एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, इन दोनों के लिए हम विल बी का ही यूज करते हैं। ठीक है, विल बी का ही यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक, लेकिन यदि आई आ जाए या फिर वी आ जाए तो इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल बी का यूज करते हैं। ठीक, यदि आई और वी आ जाए तो हम शैल बी का यूज करेंगे। लेकिन यदि किसी वाक्य में बहुत सेंटेंस में अवश्य की भावना दे दिया जाएगा तब हम आई के साथ, आई और वी के साथ भी हम विल भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट सिमिलरली जो है सामान्यतया हम सिंगुलर और प्लूरल के लिए हम विल बी का प्रयोग करते हैं और आई और वी के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। बस इतना ही याद करना रहेगा। और यदि मेन वर्ब की हम बात करें तो सिंपल से रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, कंटिन्यूटी वर्ग चल रहा है तो एम भी प्लस आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब जो मुख्य क्रिया रहेगा उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। जैसे कल ही हम पढ़ चुके थे, इट में आईएनजी ईटिंग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर वाक, तो वाक में आईएनजी हो जाएगा, वॉकिंग हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है कि यदि रीड हो जाएगा तो रीड में आईएनजी हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। ऐसे हम सेंटेंस को बना लेते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आइडेंटिफिकेशन वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आएंगे तब यह इंडेफिनिट आइडेंटिफिकेशन में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में विल भी शैल भी होगा, सिंगुलर और प्लूरल के लिए विल बी का यूज होगा तथा यदि सब्जेक्ट आई और वी होगा तो इसके लिए हम शैल बी का यूज करेंगे। और मेन वर्ब में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। ठीक, जैसे इट में आईएनजी ईटिंग, वाक में आईएनजी वॉकिंग और रीड में आईएनजी रीडिंग आ जाएगा। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, स्ट्रक्चर इनका सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, और इसे बनाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब आगे हम देखते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक सभी लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखते हैं स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस का कि फ्यूचर कंटिन्यूअस यदि टेंस रहेंगे तो हम उसे बनाते समय कौन सा रूल फॉलो करेंगे।
तो यदि इस सिंपल सेंटेंस यदि बना रहा है, साधारण वाक्य बनाना रहे, तो हमें फर्स्ट क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद हम विल बी या शैल बी दोनों में से चाहे जो एक लिखेंगे। बट मैंने बता चुका हूँ कि आई और वी रहेगा, देन वी कैन यूज शैल बी। अदरवाइज इफ सब्जेक्ट बिलोंग्स टू सिंगुलर और प्लूरल देन वी डेफिनेटली यूज विल बी। हम जो है विल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद जो है एम बी मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म हम लगा देंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर अदर हो जाएंगे जो कंप्लीमेंट के रूप में आगे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट होगा मीन्स कर्ता, उसके बाद विल बी या शैल बी हेल्पिंग वर्ब दोनों में से चाहे जो एक होगा। उसके बाद एम बी का एम बी प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो अगर आप लोग लेक्चर इसके प्रीवियस वाला आप देखे होंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो सेम प्रोसीजर चल रहा था। सब्जेक्ट थे, हेल्पिंग वर्ब थे, एम बी आईएनजी थे, प्लस ऑब्जेक्ट थे, प्लस अदर थे। तो कोई चेंजिंग नहीं होते हैं क्योंकि प्रेजेंट का कंटिन्यूअस और पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, रूल एंड रेगुलेशन सेम है। बस चेंज क्या होते हैं, ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब अगर आप लोग बना लेंगे तो वेल एंड गुड, अच्छे सेंटेंस सीख लेंगे। नेगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं आ जाते हैं, तो उसको हम जब बनाते हैं तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसमें ध्यान देना रहता है, अगर विल बी है तो नॉट बीच में आ जाता है, तो इसका मतलब यहाँ हो जाएगा विल नॉट बी, ये यूज होता है। या फिर यदि हम शैल का यूज करेंगे तो शैल नॉट बी यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, यदि शैल रहेगा तो शैल नॉट बी। उसके बाद फिर एम भी मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म रख जाएगा, ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर हो जाएंगे, ठीक है। यही इसमें ध्यान देना रहता है कि यदि विल बी आ जाते हैं तो विल नॉट बी हो जाएंगे और शैल नॉट बी हो जाएंगे। बाकी जैसे सिंपल सेंटेंस बनता है, सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब आईएनजी होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है, प्लस अदर होते हैं, हम आराम से इसको बना सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, एम बी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये सिंपल सेंटेंस के और नेगेटिव सेंटेंस के हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे, क्योंकि हम सिंपल तो पढ़ लिए, नेगेटिव तो पढ़ लिए, बट इंट्रोगेटिव भी सीखना हमें है। तो इंट्रोगेटिव में मैंने कल भी बताया था, और जब कभी भी टेंस में हम पढ़ते हैं तो 2 टाइप्स आते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस आएंगे। फर्स्ट इज स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड एंड सेकेंड इज क्वेश्चन वर्ड प्रेजेंट इन द मिड ऑफ द सेंटेंस, या तो बीच में रहेंगे या तो प्रारंभ में रहेंगे। तो इसके लिए मैंने बताया हूँ कि जब प्रारंभ से होते हैं तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, और जब बीच में आते हैं तो उसकी इंग्लिश हम लिखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, आगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देखेंगे हम। इसका स्ट्रक्चर, जब क्या से स्टार्ट हो जाएगा सेंटेंस तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम इसकी इंग्लिश क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमें क्या स्टार्ट करना रहेगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस हमें फिर लिखना रहेगा सब्जेक्ट, फिर हमें लिखना रहेगा सब्जेक्ट। उसके बाद जो है कि हमारे पास सब्जेक्ट के पहले हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। पहले यहाँ पर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज होगा, विल बी यूज होता है, लेकिन अब हमें ये पता होना चाहिए कि जब विल बी आ जाएगा तो सब्जेक्ट इन्हीं के बीच में आ जाएगा। जैसे कि क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, क्या मोहन बाजार जा रहा होगा। अब क्या से स्टार्ट हुआ तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब विल बी होगा, तो अब विल बी जब आ जाएंगे तो हमें विल लिखना रहेगा, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, उसके बाद हमारे सब्जेक्ट आ जाएंगे, फिर बी आ जाएगा, उसके बाद फिर एम भी आ जाएगा प्लस आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर जो है ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, फिर उसके बाद अदर आ जाएंगे, ठीक है। हमें ये ध्यान देना रहेगा, ठीक है, कि यदि अभी तक हम पढ़ रहे थे कि अगर विल आ रहे थे तो विल के बाद हम सब्जेक्ट लगा देते थे, लेकिन अगर विल भी आ जाएंगे तो हमें सब्जेक्ट इनके बीच में लगाना रहेगा, ठीक है, सब्जेक्ट इनके बीच में। अगर शैल आ जाएंगे तब तो शैल में भी वही कंडीशन है, ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बीच में आ जाएगा। इसका मतलब विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, या फिर जो है शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद सेम मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर आ जाएंगे, ठीक है। ये पहला टाइप को जाएंगे। टाइप 2 वाले में यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए, जैसे मोहन क्या बाजार
जा रहा होगा। मोहन क्या बाजार जा रहा होगा। अब क्या आ गया है, तब इस क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे, पहले क्या की इंग्लिश हम लिखेंगे, क्या क्या वाट हो जाएगा, उसके बाद सेम जैसे बनता है ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बस इतना ही यूज करना है। अब जो है सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, या यदि सेल लगेगा स्ट्रक्चर में तो सेल हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा, फिर प्लस एम बी हो जाएगा, एम बी का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे और फिर अदर हो जाएंगे। ऐसे हम सेंटेंस बना लेंगे। ठीक है, कि विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एम बी आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये हो जाएंगे। जब क्या से स्टार्ट होगा तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, और जब बीच में क्या आ जाएगा तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, जैसे कि हम पास्ट कंटिन्यूअस में पढ़ रहे थे। बट दोनों में डिफरेंट बस इतना ही है कि दो विल भी और सेल भी आ गए तो सब्जेक्ट बीच में रहना चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो जाते हैं। बट क्वेश्चन आता है हम स्ट्रक्चर तो पढ़ लिए, बट हमें सेंटेंस बनाना है, स्ट्रक्चर थोड़ी नहीं बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम जब इंग्लिश में बात करते हैं या फिर अगर कोई हम सेंटेंस इंग्लिश में बनाते हैं तो हमें सेंटेंस बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं कि जो हम पढ़े हैं रूल एंड रेगुलेशन, कुछ प्रैक्टिस के द्वारा सीखने का प्रयास करेंगे कि कहाँ इंप्लीमेंट हो रहा है और कैसे सेंटेंस बन रहे हैं, सिंपल का सेंटेंस कैसे बन पा रहे हैं, नेगेटिव के, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, तब जाकर हम सीख पाएंगे। क्योंकि रूल सीखने के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करने आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं हम जो है प्रैक्टिस। ओके, अब देखते हैं सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस को बनाकर फिर हम रूल एंड रेगुलेशन को अप्लाई करेंगे। जैसे वह टहल रहा होगा, तो रहा होगा, तो जब रहा होगा तो हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएंगे। अब वह टहल रहा होगा सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे, क्योंकि वह क्या है, सब्जेक्ट है, तो वह की इंग्लिश हो जाएगा ही। अब ही के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल बी और शैल बी। सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए विल बी का यूज होता है, और यदि आई और वी रहेंगे तो उनके लिए शैल बी का यूज होता है। तो यहाँ पर वह है, ही क्या है सिंगुलर, तो इसके लिए क्या लगेगा, विल बी लगेगा। क्या लगेगा, विल बी, ही विल बी। अब टहलना क्या होता है, वॉक होता है, और वॉक में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा वॉकिंग। ठीक, तो वह टहल रहा होगा, तो सेंटेंस इंग्लिश में क्या बन जाएंगे, ही विल बी वॉकिंग, ही विल बी वॉकिंग, वह टहल रहा होगा। ठीक, अब सेकेंड हम देखते हैं, हम अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे, तो रहे होंगे या रहे होंगे बतला रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, अब नहीं है बतला रहा है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, निगेटिव सेंटेंस है, तो अब निगेटिव की तरह हम इसको बनाएंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या है, हम है, तो ठीक है, तो हम का इंग्लिश होता है वी। अब वी के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी और शैल बी, तो आई और वी के साथ क्या लगते हैं, शैल भी लगते हैं। ठीक है, तो अब वी के साथ क्या लग जाएंगे, शैल लग जाएंगे। ठीक है, अब शैल भी होते हैं, बट जो है नहीं आ गया है तो नॉट बीच में आ जाते हैं। ठीक है, फिर नॉट बी ऐसे लिखे जाते हैं, वी शैल नॉट बी, ऐसे हम लिखेंगे। ठीक है, वी शैल नॉट बी। उसके बाद मेन वर्ब क्या हो रहा है, मेन कार्य क्या हो रहा है, करना, तो डू मतलब करना, तो डू में आईएनजी हो जाएगा डूइंग, वी शैल नॉट बी डूइंग। उसके बाद चाहिए क्या कि अन्य में ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य है। ठीक है, तो अपना के लिए और वी आ गया है तो वी के लिए आवर हो जाएगा। ठीक है, वी के लिए क्या हो जाएगा, आवर, तो यहाँ पर हो जाएगा आवर। अब कार्य का क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, वी शैल नॉट बी डूइंग आवर वर्क, वी शैल नॉट बी डूइंग आवर वर्क, हम अपना कार्य नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, यह हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बनाते हैं। ठीक है, क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, तो जब क्या से स्टार्ट हो गया है तो हम क्या की इंग्लिश नहीं लिखेंगे, वी कैन नॉट राइट क्या स्पेलिंग हियर, वी कैन राइट ओनली हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट इज मोहन, सब्जेक्ट इज मोहन, मोहन सब्जेक्ट है, देन व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सिंगुलर पर्सन, विल बी। ठीक है, तो मोहन के रहेगा विल बी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विल, बट मोहन क्या रहेगा बीच में हो जाएगा, फिर उसके बाद भी हम लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब फिर बी, विल मोहन बी। उसके बाद मेन वर्ब क्या हो रहा है, जाने का, गो, तो गो में क्या हो जाएगा आईएनजी, तो विल मोहन बी गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, बाजार को, तो यहाँ पर हो जाएगा टू दी मार्केट।
टू द मार्केट, ठीक, और यहाँ क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। क्या मोहन बाजार जा रहा होगा, तो विल मोहन बी गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। ऐसे हम सेंटेंस को बना लेंगे, ठीक। क्या से स्टार्ट होगा तो उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे। बट नेक्स्ट अब चेक करते हैं हम, मोहन क्यों बाजार जा रहा होगा। अब क्यों से स्टार्ट हो गया तो प्रश्नवाचक वाक्य आ गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हो गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्यों बीच में आ गया, तब इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे, तो इसके पहले लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे वाई, यहाँ वाई। अब उसके लिए अब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, हेल्पिंग वर्ब होगा विल बी एंड शैल बी। मोहन के लगेगा विल, तो यहाँ पर हो जाएगा विल। उसके बाद फिर मोहन हम लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, ठीक है। वाई विल मोहन बी, उसके बाद जाने कब क्या हो जाएगा, गो। गो में हम लिख देंगे गोइंग। फिर कहाँ जा रहे हैं, बाजार, तो जाएगा टू दी मार्केट, टू दी मार्केट, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। वाई विल मोहन बी गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। ये हो जाएंगे मोहन क्यों बाजार जा रहा होगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब रहेंगे तब ऐसे में बनाना रहेगा, ठीक है। कुछ और सेंटेंस भी हम देख लेते हैं जिनमें क्वेश्चन भी रहे, मिड भी रहे, मिड में भी क्वेश्चन वर्ड रहे, इंट्रोगेटिव भी रहे और निगेटिव भी रहे। तो हमें बनाएं कैसे, जैसे मैं कैसे यह कार्य नहीं कर रहा होऊंगा। तो अब यहाँ पे कैसे आ गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। इसका मतलब कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। अब इसे कैसे बनाएंगे, सेम है, बहुत इजी है, आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब पहले कैसे की इंग्लिश लिखेंगे, कैसे की इंग्लिश लिखेंगे, क्या, हाउ। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट हाउ, हाउ के बाद सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हाउ आ गया, उसके बाद हमें हेल्पिंग चाहिए। अब मैं के लिए क्या यूज होता है, शैल बी यूज होता है। क्या यूज होता है, शैल बी। तो हाउ अब यहाँ पर जाएगा शैल, हाउ शैल। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, ठीक। उसके बाद नहीं है तो हो जाएगा नॉट, फिर हो जाएगा बी। हाउ शैल आई नॉट बी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हाउ आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया आई। अब नहीं आया है तो आई के बाद ही नॉट लगेगा, फिर बी। इसका मतलब जब दो रहेंगे ना तो दो के बीच में ही सब्जेक्ट रहेगा, और यदि नेगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे तो नॉट भी इन्हीं के बीच में रहेगा। तो हाउ शैल आई नॉट बी, फिर मेन वर्ब क्या हो रहा है, करने का, ત્યાં हो जाएगा डू, डू में आईएनजी हो जाएगा डूइंग, ठीक है। फिर यह कार्य, यह का इंग्लिश हो जाएगा दिस, और कार्य क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएंगे, और क्वेश्चन मार्क। हाउ शैल आई नॉट बी डूइंग दिस वर्क, ठीक है। ऐसे हम सेंटेंस को बना लेंगे, ठीक है। तो ये जितने भी सेंटेंस मैं लिखा हूँ, ये 5 सेंटेंस जितने भी मैं लिखा हूँ, इन 5 सेंटेंस में आपको सभी रूल मिल जाएंगे। जैसे इसमें सब्जेक्ट जो है कि सिंगुलर है, विल बी के यूज हुआ है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो शैल बी के यूज हुआ है। नॉट नहीं है तो नॉट मिड में मिला है, बीच में मिला है। क्या से स्टार्ट हुआ तो क्या की इंग्लिश नहीं है, विल बी से स्टार्ट हो, क्योंकि मोहन है, सिंगुलर है। अब मोहन बीच में आ जा गया है, ठीक है। अब क्यों क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गए हैं तो आगे आ गया है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर गोइंग टू द मार्केट, ऐसे बन गया। और अब ये सेंटेंस हम देखें कि क्वेश्चन वर्ड वाले भी सेंटेंस है, बीच में भी हैं और निगेटिव भी हैं। तो कैसे कि इंग्लिश हो गया, फिर मैं का आई होता है, इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब शैल बी होता है तो शैल हो जाएगा। फिर मैं का सब्जेक्ट का आई, फिर नहीं का नॉट हो जाएगा, फिर बी डूइंग दिस वर्क, ठीक है। एकदम सिंपल में सेंटेंस को बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं, हम रिकैप देख लेते हैं, ठीक है। अब आज हम सीखें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, इफ द लास्ट और प्रेजेंट इन द रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, देन वी कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। And when we talk about to the helping verb, then the helping verb is will be and shall be. When the subjects belong to the singular or plural persons, then we definitely use helping verb will be. And when the subjects belong to the I and we, then definitely we can use helping verb shall be. Okay. And main verb, in the main verb we can use ing form of the main verb always. And in simple sentence we can use helping verb will be, shall be. And if the sentence belong to the negative sentence, then we can not between the helping verb. Suppose that will not be or shall not be. And if the sentence belong to the interrogative sentence, then there are 2 types of the question word or interrogative sentence. First is start with kya, then we cannot write kya spellings, we also write helping verb. And when the question word is mid of the sentence, then definitely we can write question word spellings. Then after that helping verb, then subject, then main verb ing form, then object plus other. Okay.
आई होप यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपको चीज़ें जो भी किसी प्रकार का डाउट रहेगा तो आप क्वेश्चन को जो है रेज करेंगे, ठीक है, पूछेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करेंगे। और यदि इसके प्रीवियस आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो जो है ये प्रीवियस लेक्चर्स आप जाकर प्ले लिस्ट में देखिए, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को अगर सीखना है तो बहुत ईजी वे में इंग्लिश को हम सीख सकते हैं, बशर्ते रूल एंड रेगुलेशन आपको सीखना रहेगा। वन टाइम आप स्टडी कीजिए, देन आफ्टर सम टाइम्स यू विल अचीव योर ओन। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।